सब जल्दी छूट जाएं, उनको जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। 5.5 साल हो गए जी। आज भी कोर्ट ने आगे की तारीख बढ़ा दी। झूठा बेल मिलती है, यकीन नहीं आता। नाम गिनवाऊं? अमित शाह, झूठा। मोदी जी, उन्हें बेल मिली हुई है। तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको 5 साल से अरेस्ट किया गया है बिना जुर्म के, और उनका कोई केस नहीं है। उनके ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। ये मसला इनका है कि बेटी मत पढ़ाओ और बेटी मत बढ़ाओ। ये कोर्ट का रवैया बेइंतहा शर्मनाक है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। 5 साल से भी ज्यादा, 5.5 साल होने जा रहे। रात को कोई दिन भी ऐसी रात नहीं गुजरी है जो बिना रोई अपने पापा को सोई न हो। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे का गुनाह क्या था। सच केस नहीं है, झूठा केस लगा हुआ है, ये हम लोगों को पता है। और झूठ की कभी भी जीत नहीं होती, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हम इस बुनियाद पर अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किया, और ये प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। इसकी इजाजत हमें संविधान देता है। क्या गुनाह है था जो बेल नहीं दी जा रही? मुसलमान सबसे बड़ा गुनाह, मुसलमान होना ही उनका। न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। CNRC में गिरफ्तार तमाम उन लोगों के परिवार आज यहाँ पर पहुंचे हैं जिनको पिछले 5 साल से या तो जेल के अंदर रखा गया है या बेल को नकार दिया गया है। यहाँ पर देखिए आप, गुलफ्शा जो पिछले 5 साल से जेल के अंदर, उनकी माता जी हैं और यहाँ पहुँची हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज आप अपनी बेटी? बस बेटे मैं क्या कहूँ, मेरा से जब से बेल कैंसिल हुई मेरा थोड़ी दवाई चल रही, टेंशन की मुझसे कुछ बात। कितना टाइम हो गया आपकी? 5.5 साल हो गए जी। आज भी कोर्ट ने आगे की तारीख बढ़ा दी। ये बोलेंगे अभी। क्या कहेंगी, क्यों आपकी बेटी को रिहा नहीं किया जा रहा है? मेरे से कुछ बातचीत नहीं होगी। ये करें। ये आप फादर हैं गुलफ्शा? क्या नाम है सर आपका? सैयद तसनीफ हुसैन। सर क्या कहेंगे, 5.5 साल जेल के अंदर आपकी बेटी है, क्यों रिहाई नहीं मिल रही है, क्यों बेल नहीं दी जा रही? वो हक पसंद है। झूठ आदमी को बेल मिलती है, सच्चा आदमी को नहीं मिला करती। झूठे आदमी को बेल मिलती है, झूठ आदमी को बेल मिलती है, यकीन नहीं आता। नाम गिनवाऊं? अमित शाह, झूठा। मोदी जी, उन्हें बेल मिली हुई है। और जितनी इस पार्टी में सारी झूठे हैं। कहते कुछ है, करते कुछ। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। ये मसला इनका है कि बेटी मत पढ़ाओ और बेटी मरवाओ। जो पिछले 5 साल से जब चुनाव होता तो कहते हैं हिंदू हिंदू एक हैं, इसलिए, और जो मतलब निकल जाता के साथ खड़ा हो सकूं कि निचली बिरादरी के इनको मारो, मेरे दोस्त खालिद ये सोना है, इन्हें बचा लो। का परिवार, उनने क्या बिगाड़ा है? परिवार जिनको मैं पर्सनली जो क्या गलती लगती है आपको गुलफ्शा की? ऐसा क्या गलत ने गलती नहीं करी, उसने गलती कोई नहीं करी। क्या मुसलमान है इसीलिए? जी 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 जी, मुसलमान होना गलती है। मुसलमान होना ये हुकूमत चाहती है। इधर आ जाइए जी, थोड़ा सा उधर बन गया। जी हाँ, मुसलमान होना गुनाह बन गया। क्या लगता है सिर्फ गुलफ्शा नहीं बल्कि पूरे परिवार को सजा मिल रही है? ये जैसे भूटान में कोई मुसलमान नहीं है ना, ये भूटान बनाना चाहते हैं। हाँ, ये तो हिंदुस्तान है जहाँ पे लोकतंत्र, ये तो हिंदुस्तान है जहाँ पर लोकतंत्र संविधान की बात की जाती है। वो तो कहानी रह गई, किताब में लिखा गया, अब अमल नहीं है। अमन नहीं है, अमल नहीं है। लेकिन जो संविधान को मानते हैं वो कभी गलत नहीं है। और आपकी बेटी ने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई? बिल्कुल उठाई है, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। क्या लगता है आप
आपको एक रिग्रेट है कि पछतावा है कि आपकी बेटी क्यों आवाज़ उठाने आई, या प्राउड करते हैं, उस पे गर्व है आपको? हमें गर्व है। और कुछ मुकदमे मैंने शेर नहीं पाली है, शेर शेर नहीं पाली, बिल्ली नहीं पाली मैंने, जब महात्मा गांधी पे मुकदमा जो चला था, वो मुकदमा कुत्तों को भौंके से चरपाई के नीचे घुस जाए। नहीं था। मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़ी आपकी बेटी। बिल्कुल खड़ी है, खड़ी रहेगी। चला रहे थे उस पे मुकदमा। लेकिन बेल नहीं मिल रही है, क्या वजह है कि कोई कोर्ट बात बार-बार नहीं। बेल नकार रहा है? मैं कहता हूँ एक उम्र कैद बोल दें, छुट्टी बात खत्म हो गई, हम आनी जानी खत्म कर देंगे। गांधी पे मुकदमा नहीं था, कहते को हमारी मर्जी से वो कर दिया हमने। habeas corpus का मुकदमा नहीं था। भरोसा है देश के वो कानून, हिंदुस्तान कानून तो बहुत अच्छा है, मुकदमा था। चलाने वाले से चलाने वाले अच्छे नहीं हैं। हिंदुस्तान की जुडिशरी उस इमरजेंसी दबाव बना दिया है कि ऐसे और मुसलमानों को डराया जाए। हाँ, डराने के लिए कभी बोलोगे तुम्हारे भी अंजाम यही होगा। जैसे देख रहे हैं एक यूपी में एक बाबा कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, कि मिनी पाकिस्तान बन गया है। और तो मैंने ख्वाब में भी पाकिस्तान दिखाई देता। हिंदुस्तान जितना प्रचार पाकिस्तान के ये कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ये खुद प्रचार कर रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पे मुसलमानों पर टारगेट किया जा रहा है। और तो ये तो उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। पर अफसोस वो तो कहता है और प्रचार करो, मेरा और फायदा होगा। मुकदमे में देख लो, हिंदुस्तान सऊदी ने मुकदमे का चाहते तो ये सऊदी ने इनका साथ पकड़ता, याद रखिए लेकिन इनका साथ क्यों छोड़ा सऊदी ने? 1976 पाकिस्तान को क्यों पकड़ा? जबलपुर का मुकदमा क्या लगता है बार बार आप लोग ऐसे आवाज उठाने आते हैं, कोई रास्ता निकल पाएगा आपके वो बच्चे चार को? जज कौन थे ऐसी कोई रात नहीं बनी जिसके पानी हुई हो। ऐसी कोई रात नहीं मैं आपको हुई। याद दिला देता आप हूं, उम्मीद से भरे हुए हैं। दिल पूरी उम्मीद है। उसमें और ये कहीं ना कहीं इनका धर्म इन्हें सिखाता है कि उम्मीद से बंधे रहो, और उम्मीद में ही कहीं ना कहीं अच्छाई और खुशहाली हो। बिल्कुल भी देखिए, गलत बात का विरोध करो, गलत बात है। बस कोई पछतावा नहीं है आपको अपनी बेटी को? उनको पछताएंगे। कोई चोरी में नहीं गई, डकैती में नहीं गई, हैं? कोई स्मगलर नहीं साहब को मेरी बच्ची को इन 2 नंबर का धंधा करते, आपको पकड़ के गोली मार दी तो स्टूडेंट है, अदालत में आके पूछ दूसरे की भलाई के लिए। ठीक है, छात्रों से कहीं ना कहीं बीजेपी डरती है, युवा आवाज़ों से डरती है। कुछ और परिवार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो देखिए, कुछ और परिवार यहाँ पहुँचे हैं हमारे साथ में। मिरान हैदर, जिनका पोस्टर लिए हुए इनकी बहन है, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रिजनर्स में से एक है। कितना समय इनको हो गया है जेल के अंदर? 5 साल हो गए। 1 अप्रैल 2020 को उसको स्पेशल सेल ने बुलाया था, सिर्फ कि हम पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, और मिरान ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था, ना ही उसका कोई ऐसा क्राइम रिकॉर्ड था। तो हम लोग बिल्कुल ठीक थे कि जाओ तुम सपोर्ट करो, उन लोग पूछ रहे हैं, तो बस उसी भरोसा किया पुलिस हाँ, के ऊपर। हम लोगों ने पुलिस पे पूरा भरोसा किया था स्पेशल सेल पे। और जब उन लोगों ने बुलाया तो बोला, बाद में शाम में पता चल रहा है कि 14 दिन के रिमांड पर लोग ले जा रहे हैं। तब भी हमें उम्मीद थी कि ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया है जो 2-4 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा और मिरान घर चला आएगा। लेकिन उसके बाद ही जस्ट पता चल रहा है कि उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया जा रहा है। देखते 5.5 हाँ हाँ, और देखते ही देखते 5 से ज़्यादा साल हो क्या चुके हैं। लगता है शमा जी, बार बार बेल की अपील की जा रही है और कोर्ट पूरी तरीके से इस मामले में लगता है कि जैसे शांत हो गया है, खामोश हो गया? देखिए, ये कोर्ट का रवैया बेइंतहा शर्मनाक है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसलिए कि जब हम इंसाफ के लिए अगर हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, अगर हमें उनसे वही इंसाफ हमें नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि इन 5 सालों में ट्रायल पे ट्रायल हुए हैं। हर बार ज़मानत को रद्द कर देना, और अभी तो केस को शुरू ही नहीं किया गया है। शुरू करने से पहले उन्हें इतनी सख्त सज़ा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या लगता है इस तरीके से डराया और धमकाने की कोशिश की जा रही है ताकि और मुस्लिम आवाज़ें ना बुलंद हो सकें? देखिए, मिरान जो है ना, एक पढ़ा लिखा स्कॉलर था, PhD स्कॉलर है, और साफ यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान मिरान जो है संविधान में भरोसा करता है, उसने संविधान की किताबें पढ़ी है, उसने वो संविधान को समझता है और वो सवाल करता है। तो जाहिर सी बात है, यही एक मैसेज इनडायरेक्टली दिया जा रहा है मुस्लिम कौम के नौजवानों को कि तुम पढ़ोगे लिखोगे, आगे बढ़ोगे, सवाल करोगे और प्रोटेस्ट करोगे तो
तुम्हारा यही भविष्य होना है। क्या लगता है आप लोग उस लम्हे के लिए पछताते हैं या अपने भाई पे फक्र है कि उसने संविधान को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाई? नहीं, मुझे अपने भाई पे बहुत फ़ख्र है कि उसने लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाई और अपने देश के लिए आवाज़ उठाई। इस देश को बनाने में मुसलमान हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये देश सबका है। और जब भी अगर सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाने की बात आती है तो हम सब आवाज़ उठाएंगे। लेकिन बार बार कहा जाता है कि मुसलमान देश परस्त नहीं होता, इस तरीके के इल्ज़ाम उस पर लगाए जाते हैं। और आपको क्या लगता है जब अब कोर्ट पूरी तरीके से डिनायल मोड में नज़र आ रही है तो क्या भविष्य मुसलमानों का लग रहा है? देखिए, हर जुल्म की इंतहा होती है और कहते हैं कि जब जुल्म का घड़ा ज़्यादा भर जाता है तो वो फटने का अपने आप ही रास्ता निकल जाता है। ठीक है, मुझे भरोसा है कि कोई ना कोई ऐसे जजेस आएंगे जो सही तरीके से पूरी निडरता के साथ निष्पक्ष तरीके से फैसला सुनाएंगे। उम्मीद है आप? उम्मीद है मुझे। और देखिए, जब एक परिवार का सदस्य जाता है तो सिर्फ पीड़ा उसकी नहीं होती बल्कि पूरा परिवार कहीं ना कहीं उस पूरे दुख से, उस पूरी परेशानी से जूझता है। आप मतलब आप एक तरीके से इमेजिन कीजिए कि 5.5 साल के लिए कोई आपका परिवार का सदस्य जेल के पीछे रख दिया जाए बिना किसी जुर्म के, बिना किसी क्राइम के, और उस पर कोई कार्यवाही भी ना की जाए। यही ये तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है। लेकिन परिवार है जो उम्मीद से भरा हुआ है और लगातार देश के न्यायालय में भरोसा कर रहा है। कुछ और परिवार से जुड़ते हैं, उनकी क्या पीड़ा है जानते हैं और समझते हैं। इसी के विरोध के बाद जो लोग जेल के अंदर बंद हैं उनके परिवार को दुख समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर शादाब अहमद हैं जो पिछले 5 साल से 5 साल से भी ज़्यादा, 5.5 साल होने जा। आपका क्या नाम है? शमशाद अहमद। तो शमशाद जी, क्या कुछ हुआ था जब उनको किस लिए पुलिस ने बुलाया था पूछताछ के लिए? कुछ भी नहीं हुआ था, 3-4 बार बुलाया, बुला करके छोड़ दिया, कुछ नहीं जाओ, और लास्ट में बुला करके उन्होंने जो है उसे अरेस्ट कर लिया। कोई बताया नहीं, कुछ नहीं। अब क्या लग रहा है, अभी तक कोई पैरवी शुरू नहीं हुई है, कोई किसी की कार्यवाही नहीं, और 5 साढ़े साल मेरा भरोसा, हम संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं और संविधान में भरोसा रखने की वजह से हम इस देश की जो न्यायपालिका है उस पर ही भरोसा करते हैं। मगर जिस तरीके से इस देश की न्यायपालिका, सब तो नहीं, ज़्यादा लोग जो है संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, उस तरीके से न्यायपालिका को चला रहे हैं। क्या लगता है आपके बेटे का ऐसा क्या गुनाह था जिसको इतनी बड़ी सजा? मेरे बेटे का, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, मेरे बेटे का गुनाह क्या था? ना मेरे बेटे ने कहीं झगड़ा किया, ना उसके खिलाफ कोई ऐसी वीडियोज है, ना उसने कोई देश के खिलाफ बोला है, ना उसने कोई किसी नेता के खिलाफ बोला है, ना किसी धर्म के खिलाफ बोला है। उन्होंने सिर्फ संविधान के दायरे में रह करके लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया, और ये प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। इसकी इजाज़त हमें संविधान देता है। क्या उनकी धार्मिक पहचान ही उनका गुनाह बन गया? बस ये लगता है हमें तो, क्योंकि जो दूसरे लोगों को देखते हैं, जो गलत बोलते हैं, उनको और तरक्की दी जा रही है, और जो कुछ नहीं बोलते हैं उनको जेलों में डाला जा रही है। यहाँ आकर के थोड़ा सा हमको वो होता, हमारा जो है अपने आप में नहीं टूटे हैं भाई। मायूसी तो होती है कि जब हमारे बच्चों को हम अपने पास नहीं देखते हैं, उसकी माँ अपने बच्चों के पास नहीं देखती है, उसकी बहन अपने बच्चों को, अपनी भाई को नहीं देखती हैं, किसी खुशी में, किसी गम में, तो अफसोस तो होता है। मगर फिर हमारा अफसोस जो है वहाँ ख़त्म हो जाता है कि हमारे बच्चों ने कोई ऐसा जुल्म नहीं किया है जिससे हम, कोई पछतावा है बच्चों के या फक्र है बच्चों? हाँ, कोई हमें पछतावा हो हम अपने बच्चों पर। हमारे बच्चों ने इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, और उस क्या लड़ाई कहना चाहते हैं अदालत से? क्या कहना? हम अदालत से यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, और हमारे बच्चों का कोई जुल्म नहीं, अभी कोई ट्रायल नहीं, और इतनी सज़ा तो भाई इनको ये सज़ा मिलने के बाद भी इतने दिनों में जेल में नहीं रखा जाता जितना बगैर किसी सज़ा के रखा गया, और कोई ट्रायल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, और लेकर के लोअर कोर्ट से लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे। उनको डराने की कोशिश। हाँ, मगर ये डरना क्यों, डरेंगे क्यों भाई? ये तो और मजबूत कर रहे हैं, डरा नहीं रहे, मजबूत कर रहे हैं लोगों को।
हम डरने वाले नहीं हैं, हमसे बात मगर ये है कि हम जो है इस देश के संविधान का भरोसा रखते हैं और न्यायपालिका भी भरोसा रखते हैं। अभी हमारी उम्मीद टूटी नहीं। देखिए ये वही मुसलमान हैं जिनकी देशभक्ति पर बाबा सवाल उठाया जाता है। 5-5.5 साल बच्चे को इनके जेल के अंदर हो गया, उसके बाद भी देश के न्यायालय पर पूरा भरोसा है, देश की सरकार पर भरोसा है। देखते हैं कितने उम्मीदों पे खरा उतरता है देश का न्यायालय। कुछ और परिवारों से भी बातचीत करते हैं। एक और हिम्मती परिवार हमारे साथ है जिनके अपने पिछले 5.5 साल से जेल के अंदर है। तस्लीम अहमद का पूरा परिवार है, छोटी सी उनकी बेटी है। बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर पापा के लिए आई हो अपने? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा आफरीन है और मेरे पापा का नाम तस्लीम अहमद। क्या करती हो आप सारा? मैं अभी तो 5th क्लास में हूँ। और क्यों आई हो आज पापा के लिए? क्या बोल रहे हैं? मैं यही बोलने मतलब हम आए तो सबके लिए हैं। यही बोलना चाहती हूँ कि सब जल्दी छूट जाएं, उनको जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। क्यों लगता है क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? आपको क्या समझ में आता है कि क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? उन्होंने बुनियादी तौर पे संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाने की लड़ाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उनको 5 साल से अरेस्ट किया गया है बिना जुर्म के और उनका कोई केस नहीं है। इस बार हाई कोर्ट उनके ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। याद आती है आपके पापा की? अब मैं पालता नहीं हूँ इसलिए कि मैंने बड़े बच्चे भावुक हो गए और आप इनसे समझ सकते हैं कितना हिम्मती परिवार है। आपके अपने थोड़े दिन के लिए कहीं चले जाते हैं, आप लोग कितने हिम्मत से बंधे हुए हैं। क्या लग रहा है? बेल नहीं मिल रही है, उसके बाद हिम्मत बंधी हुई है? हिम्मत बंधी हुई है। हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो केस लगाया हुआ है ये केस कोई सच केस नहीं है, झूठा केस लगा हुआ है। ये हम लोगों को पता है। और झूठ की कभी भी जीत नहीं होती, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हम इस बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं। मेरी बेटी मेरे साथ में है। जिस तरह से इसकी कंडीशन यहाँ पे है, घर में इसकी कंडीशन यही रहती है। रात को कोई दिन भी ऐसी रात नहीं गुजरी है जो बिना रोई अपने पापा को सोई ना हो। क्योंकि जिस वक्त ये इसके पापा अरेस्ट हुए थे इसकी उम्र 4.5 साल की थी। और बेटियां अपने बाप की कितनी लाडली होती हैं सब जानते हैं। वो बातें इसे बहुत याद आती हैं। गोद में लेके स्कूल छोड़ने जाया करते थे। स्कूल में जाके फ्रेंड अपने माता अम्मी की और पापा की बातें करती हैं। हम वहाँ घूमने गए, पापा के साथ वहाँ गए, छुट्टी वाले दिन हम ये गए वो गए, ये पापा ने ये दिलवाया, ये शॉपिंग करी। तो ये बताती स्कूल से आगे मेरे पापा कब आएंगे, मुझे स्कूल में ही रोना आ जाता है। क्या लगता है मैम क्यों बेल नहीं दी जा रही है? तमाम देश के अंदर हम देखते हैं रेप के आरोपियों को बार बार बेल दी जाती है, पैरोल दी जाती है। यहाँ कुछ नहीं किया। क्या गुनाह है ऐसा जो बेल नहीं दी जा रही है? मुसलमान है सबसे बड़ा गुनाह। मुसलमान होना ही उनका गुनाह। देखिए एक शब्द में उन्होंने जवाब दे दिया कि मुसलमान होना उनका गुनाह है। क्या बात पापा की सबसे ज़्यादा याद आती है? मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है जब वो मेरे साथ खेला करते थे। उनका और मेरा फेवरेट गेम हाइड एंड सीक है। उनका जो मेरी फेवरेट चीज़ है वही उनकी फेवरेट चीज़ है। आप कौन हैं? मैं उनका सन ज़की अहमद का। क्या लगता है कितने साल हो गए बेल क्यों नहीं मिल रही है? उम्मीद है कोर्ट से? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट हो गई। क्या आपको क्या लगता है ऐसी क्या गलती क्या गुनाह किया है कि उनको बेल नहीं दी जा रही जबकि बेल सबको दी जाती है? ये तो हम भी नहीं जानते क्या गुनाह है। और हमको और हमारे परिवार को देखिए मैंने पीड़ित 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ये पीड़ित परिवार नहीं है, साहसी परिवार है, हिम्मती परिवार है जो लगातार सरकार की साजिशों का सामना कर रहे हैं। और देखिए छोटी सी बच्ची, आज मैंने पूछा आप अपने फादर के लिए क्यों आए, उन्होंने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने फादर के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर उन सबके लिए आई हूँ जो पिछले 5.5 साल से सरकार के चलते जेल के भीतर बंद है और जो
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जो हमारे जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं खामोश हो चुकी है, पूरी तरीके से आंखें बंद हो चुकी हैं और ये परिवारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है जो 5.5 साल से तक की कहीं ना कहीं जमाए बैठे हैं कि कब उनके अपने जेल से बाहर आएंगे और उनका वापस से मिलन होगा। इस पूरी खबर को हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से CNRC के नाम पर तमाम उन बेकसूर लोगों को जेल के पीछे अंदर डाल दिया गया है और पूरे तमाम लोगों के परिवार एक ही बात कहता है कि उनका एक विशेष धर्म से आना ही उनका गुनाह है और इसीलिए उनको आज बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी ट्रायल के सज़ा दी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या देश का कानून पूरी तरीके से खामोश हो चुका है? क्या पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है कि उनको ये परिवार नज़र नहीं आते और इन परिवार का दुख समझ नहीं आता? ज़रूर अपनी राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़।